नमस्कार, प्रणाम। मैं आचार्य सागर अपने सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर तहे दिल से अपने बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। फिर से हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आज प्रस्तुत हुए हैं अपने YouTube चैनल आचार्य सागर गुरुकुलम। अगर हमारे चैनल आपको अच्छी लगे, हमारी वीडियो से आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आज हम लोग फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश दरोगा और साथ ही साथ बीपीएससी की जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा निकली है, इन तीनों परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए भाषा संबंधी विषय पर विचार करेंगे। और इन परीक्षाओं में जो हिंदी है वो हमारा विषय है और हिंदी को लेकर के ही आज हम लोग फिर प्रस्तुत हुए हैं अपने दूसरे वीडियो में। उस दिन हम लोग पढ़े थे भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण और आज हम लोग पढ़ेंगे भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण। जी हाँ, उसी दिन हमने आपको बताया था कि भाषाओं को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है, एक आकृति मूलक वर्गीकरण और एक पारिवारिक वर्गीकरण। अगर भाषा को उसके आकार के आधार पर बांटा जाएगा तो वह आकृति मूलक वर्गीकरण हो जाएगा, और अगर भाषा को परिवार के हिसाब से बांटा जाएगा तो वो पारिवारिक वर्गीकरण हो जाएगा। मैं एक बार फिर कहता हूँ, पिछले वीडियो में ही मैंने कहा था कि परिवार का मतलब आप अपना परिवार ना समझे। परिवार का मतलब एक भाषा को बोलने वाले लोगों का समूह। जैसे हम लोग भारोपीय परिवार की भाषा बोलते हैं, तो ये भारोपीय परिवार क्या है, हमारी हिंदी इस परिवार में कहाँ है, इसको समझने के लिए आज हम लोग ये वीडियो देखेंगे। तो समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हमारा भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण? पारिवारिक, जेनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस। भाषाओं को परिवार के आधार पर कैसे बांटा गया। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण, आकार के आधार पर कैसे बांटा गया था। तो हमने उसमें पढ़ा था श्लिष्ट, अश्लिष्ट, प्रश्लिष्ट। हमारी हिंदी श्लिष्ट में थी। अब पारिवारिक वर्गीकरण के हिसाब से हमारी हिंदी किसके अंतर्गत आएगी उसको देखना है। तो भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण को समझने के लिए पहले तो हम समझ लें कि परिवार का मतलब क्या होता है, ये तो जानना पड़ेगा। परिवार का मतलब होता है एक ही भाषा बोलने वाले लोगों का समूह। समझ रहे हैं? एक ही भाषा बोलने वाले लोगों के समूह को हम परिवार कहते हैं। जैसे आप भी वही भाषा बोलते हैं जो हम बोलते हैं, तो इसलिए आप और हम दोनों एक ही परिवार के हुए। तो परिवार का मतलब अपनी अपनी फैमिली ना समझ करके, और क्योंकि हमारा भारत विविधता में एकता वाला देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो देख सकते हैं कि धरती के सबको पता है, आप इसको भूगोल में भी पढ़े होंगे कि हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि 71% जल है और लगभग 29% स्थल है। इसी स्थल पर लोग निवास करते हैं, इसी को आइसलैंड महाद्वीप वगैरह कहा गया। तो धरती पर 29% रहने वाली प्रजाति कितने प्रकार की भाषाओं को बोलती है, उन भाषाओं को हम लोग अध्ययन की सुविधा से पारिवारिक वर्गीकृत करेंगे। तो धरती पर रहने वाली 29% स्थल पर रहने वाली प्रजातियां, धरती के 29% धरातल पर रहने वाली मानव प्रजाति के द्वारा बोले जाने वाली भाषाओं को हम 4 खंडों में बांट सकते हैं। कितने खंडों में बांटेंगे? 4 खंडों में। मतलब धरती पर 71% तो पानी है, 29% ही जमीन है। अब 29% पर जो लोग रहते हैं वो कितने प्रकार की भाषा बोलते हैं,
उन भाषाओं के अध्ययन की सुविधा के लिए हम उस 29% धरातल को 4 जोन में बांट दिए, 4 खंड में। कितने खंड में बांटेंगे? 4 खंड में। उस 29% धरातल को, 29% जमीन को हमने भाषा के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में बांटा। वो कौन कौन से भाग हैं? तो पहला है यूरेशिया जोन, यूरेशिया खंड। नाम से ही प्रसिद्ध है कि इसमें यूरोप और एशिया 2 महाद्वीपों का समूह है, इसलिए इसको यूरेशिया खंड कहते हैं। ये पहला खंड है। दूसरा है अफ्रीका जोन, अफ्रीका खंड। तीसरा है प्रशांत महासागरीय खंड। प्रशांत महासागर में जो छोटे छोटे जगह जगह पे टापू हैं, आइसलैंड, उस पर रहने वाली प्रजातियां जो भाषा बोलती है, उसको प्रशांत महासागरीय जोन में बांट दिया गया। और चौथा अमेरिका जोन, अमेरिका खंड। मतलब पूरे विश्व स्तर की भाषा की हम बात करें तो विश्व स्तर की भाषा को 4 जोन में बांटा गया है। पहला यूरेशिया जोन, जिसमें यूरोप और एशिया दोनों है। दूसरा अफ्रीका जोन, तीसरा प्रशांत महासागरीय जोन और चौथा अमेरिका जोन। 4 खंडों में, 4 जोन में हम लोगों ने भाषा को अध्ययन की सुविधा से बांटा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की भाषाओं को धरातल की दृष्टि के आधार पर या भूगोल के आधार पर विश्व की भाषाओं को कितने खंडों में बांटा गया है, तो आपका उत्तर होगा 4। कौन कौन? यूरेशिया खंड, अफ्रीका खंड, प्रशांत महासागरीय खंड और अमेरिका खंड। तो वही हमने लिखा कि धरती के 29% धरातल पर रहने वाली मानव प्रजाति के द्वारा बोले जाने वाली भाषाओं को कितने खंडों में बांटा गया? 4 खंडों में बांटा गया। ये खंड वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब एक एक खंड के अंतर्गत परिवार, खंड से छोटा होता है परिवार। जैसे देश, देश के अंदर क्या होता है? प्रदेश, प्रदेश के अंदर जिला। तो वैसे ही खंड के अंदर हमने परिवार नाम का कंसेप्ट लिया। ठीक, तो टोटल 4 खंड है और परिवार देखा जाए तो 18 परिवार। विश्व के भाषाओं को 4 खंडों में बांटा गया है और परिवार की दृष्टि से देखा जाए तो 18 परिवारों में बांटा गया, जिसमें से यूरेशिया खंड में 10 परिवार हैं। यूरेशिया खंड में कितने परिवार हैं? 10 परिवार। अफ्रीका खंड में 3 परिवार हैं, माने 3 टाइप के समूह हैं भाषा को बोलने वाले। इसमें 10 टाइप के लोगों का समूह है। प्रशांत महासागरीय खंड में 4 परिवार है, 4 टाइप के लोगों का समूह। यही एकमात्र ऐसा खंड है अमेरिका खंड जिसमें 1 ही परिवार है। तो अगर जोड़िए यहाँ से तो 10, 3, 13, 4, 17 और 1 कितना हो गया? 18। मतलब टोटल कितने परिवार हैं? 18 परिवार। तो वही हमने लिखा कि विश्व के 29% धरातल पर रहने वाली प्रजाति जो भाषा बोलती है, अगर उसको खंड वाइज बांटा जाए तो 4 खंड में बांट सकते हैं और अगर परिवार वाइज बांटा जाए तो 18 परिवार में बांट सकते हैं। 4 खंड कौन कौन से? यूरेशिया खंड, अफ्रीका खंड, प्रशांत महासागरीय खंड और अमेरिका खंड। यूरेशिया खंड में 10 फैमिली है। कितने फैमिली? 10 परिवार। अफ्रीका खंड में 3 परिवार। प्रशांत महासागरीय खंड में 4 परिवार। परिवार मतलब भैया फिर से हाथ जोड़ के निवेदन है, परिवार मतलब अपना परिवार मत समझो। ये मत समझना कि अरे यूरेशिया खंड में मात्र 10 ही परिवार होंगे। नहीं, परिवार का मतलब लोगों का एक बड़ा समूह जो एक ही प्रकार की भाषा बोलती है। तो यूरेशिया खंड में 10 परिवार, अफ्रीका खंड में 3 परिवार, प्रशांत महासागरीय खंड में 4 परिवार और अमेरिका खंड में 1 परिवार। हमको इन परिवारों से लेना देना नहीं है। ना तो हम अफ्रीका खंड के बारे में पढ़ेंगे, ना तो प्रशांत महासागरीय खंड के बारे में पढ़ेंगे, ना तो अमेरिका खंड के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप यूजीसी नेट आदि की तैयारी करते होते, टीजीटी पीजीटी की, तो हम हो सकता है कि इधर भी चलते हैं, लेकिन आपको पुलिस दरोगा की तैयारी कराना है और एक सामान्य शिक्षक बनाना है। ठीक, तो हम इनकी चर्चा ना करके असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की तैयारी करते तो इस पे भी चर्चा होती। तो हम लोग केवल चर्चा करेंगे यूरेशिया खंड पे। नाम तो याद रखेंगे कि 4 खंड है, लेकिन हम केवल किस खंड पे चर्चा करेंगे? यूरेशिया खंड पे।
अब यूरेशिया खंड पे क्यों चर्चा करेंगे, क्योंकि यूरेशिया खंड जो है वो चारों खंडों में सबसे बड़ा है। क्यों बड़ा है भैया, क्योंकि उसमें 10 परिवार अकेले हैं। 4 खंड में देखिए, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है। यूरेशिया खंड में 10 परिवार हैं। तो 10 परिवार होने का मतलब 10 लोगों के 10 प्रकार का समूह है। तो ये सबसे बड़ा परिवार है यूरेशिया खंड। और क्यों हम यूरेशिया खंड पे ही चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी, ना तो हम आपको अफ्रीकी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, ना तो प्रशांत महासागरीय खंड की भाषा पढ़ाएंगे, और ना हम आपको अमेरिका की भाषा पढ़ाएंगे। हम आपको हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। हमारी हिंदी जो है यूरेशिया खंड की भाषा है, याद रखें। हिंदी किस खंड में आएगी, यूरेशिया खंड में। तो भैया जब हिंदी यूरेशिया खंड में आ गई तो संस्कृत कहाँ आएगी, संस्कृत से ही तो हिंदी का जन्म हुआ है। तो संस्कृत भी यूरेशिया खंड में ही आएगी। यही बात आपको याद रखना है कि हिंदी और संस्कृत ये दोनों यूरेशिया खंड की भाषा है। ठीक, विश्व के भाषाओं को 4 खंडों में बांटा गया, यूरेशिया खंड, अफ्रीका खंड, प्रशांत महासागरीय खंड, अमेरिका खंड, जिसमें हमारी हिंदी जो है यूरेशिया खंड के अंतर्गत आती है। ठीक, यूरेशिया खंड के अंतर्गत हमारी हिंदी आती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी किस खंड की भाषा है, या भौगोलिक आधार पर आप हिंदी को किस खंड के अंतर्गत वर्गीकृत करेंगे, तो आपका जवाब होगा हमारी हिंदी यूरेशिया खंड की भाषा है। किस खंड की भाषा है, यूरेशिया खंड। विश्व का सबसे बड़ा खंड कौन सा है, यूरेशिया खंड। क्यों सबसे बड़ा है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा परिवार हैं। कितने परिवार हैं, 10 परिवार हैं। परिवार किसे कहते हैं, एक ही प्रकार के भाषा को बोलने वाले लोगों के समूह को परिवार कहते हैं। तो चलिए, ये तो समझ में आ गया कि 29% धरातल को हमने 4 जोन में बांट दिया। यूरेशिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागरीय, अमेरिका। यूरेशिया खंड में 10 परिवार है, अफ्रीका खंड में 3 परिवार, प्रशांत महासागरीय में 4 परिवार और अमेरिका में 1 परिवार। इन सब परिवारों से हमको, इन सब खंडों से लेना देना नहीं है। हम केवल अपने परीक्षा की तैयारी करेंगे। यूरेशिया खंड से लेना देना, इसमें 10 परिवार हैं और 10 का नाम हम आपको गिनवा रहे हैं। वो 10 कौन कौन से हैं, ये देखिए आपको दिख रहा है, यूरेशिया खंड के 10 परिवार। पहला परिवार है भारोपीय परिवार। कौन सा परिवार, भारोपीय परिवार। ये सबसे इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। भारोपीय का मतलब होता है भारतीय प्लस यूरोपीय। यहाँ पे याद रखेंगे, भा मतलब भारतीय और यूरोपीय, इसमें दोनों भाषाएं आती हैं। अंग्रेजी में इसको इंडो यूरोपियन फैमिली कहा जाता है। तो भा मतलब भारतीय और यूरोपीय। ठीक, ये भारोपीय परिवार। दूसरा हमारा परिवार है द्राविड़ परिवार। हम यूरेशिया खंड के 10 परिवारों का नाम गिना रहे हैं। पहला है भारोपीय परिवार, दूसरा द्राविड़ परिवार, तीसरा बुरशुस्की परिवार, चौथा है काकेसी परिवार, फिर यूराल अल्ताई परिवार, फिर चीनी परिवार, चीनी माने चाइनीज फैमिली, चाइनीज भाषा बोलने वाले लोग, फिर जापानी कोरियाई परिवार, जापान और कोरिया, किम जोंग वाला शहंशाह, तो जापानी कोरियाई परिवार है। उसके बाद 8वें नंबर पे है अत्युत्तरी परिवार, फिर है बास्क परिवार, और 10वें नंबर पे जो परिवार है उसका नाम है शामी हामी परिवार। ठीक, तो यूरेशिया खंड विश्व का सबसे बड़ा भाषाई खंड है, जिसमें कितने परिवार आते हैं, 10 परिवार। हार्ट अटैक मत करो भैया, 10 परिवार का नाम तुमको नहीं याद करना है, मत घबराओ। तुमको याद क्या करना है हम अभी अंत में बताएंगे। जैसे हमने कहा 4 खंड लिखना हमारा फर्ज था, ठीक है, क्योंकि ज्ञान हम देते हैं तो अच्छे से देते हैं। 4 खंड लिखना हमारा फर्ज था, लेकिन तुम्हारा फर्ज है केवल कौन सा खंड याद रखना, यूरेशिया खंड। वैसे ही हमने यूरेशिया खंड के 10 परिवार का नाम गिना दिया, लेकिन तुमको 10 परिवार नहीं पढ़ना है, नहीं याद करना है। तुमको जो 10 परिवार में से जो परिवार पढ़ना है वो बता रहे हैं। हमने अभी बताया कि 10 परिवारों में से सबसे बड़ा परिवार है भारोपीय परिवार। ठीक, देखिए इन 10 परिवारों में से अगर बात करें तो 3 परिवार ऐसे हैं जो भारत में निवास करते हैं। माने भारत के लोग 3 परिवार की भाषा बोलते हैं।
भारत के लोगों की अगर चर्चा की जाए तो भारत के लोग 3 परिवार के लोगों की भाषा बोलते हैं। पहला, भारोपीय परिवार। भारत में सबसे ज्यादा परसेंटेज में अगर बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाले लोग इसी परिवार के हैं, भारोपीय परिवार के। परसेंटेज में अगर चर्चा करें तो 74%, 74% लोग, देखिए 74% लोग भारोपीय परिवार की भाषा बोलते हैं, याद रखिए। भारत के 74% लोग भारोपीय परिवार की भाषा वो बोलते हैं। हम भी भारोपीय परिवार की भाषा बोलते हैं, आप भी भारोपीय परिवार की भाषा बोलते हैं, याद रखिएगा। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि आप जो भाषा बोलते हैं हिंदी, वो किस परिवार की है, तो याद रखिएगा वो भारोपीय परिवार की। ठीक, तो भारोपीय परिवार यूरेशिया खंड के 10 परिवार में से सबसे बड़ा परिवार है, क्योंकि भारत के प्रजाति में से 74% लोग भारोपीय परिवार की भाषा ही बोलते हैं। 2 नंबर पे आजकल द्राविड़ परिवार चल रहा है। द्राविड़ उत्कल गंगा है, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। द्राविड़ माने दक्षिण भारत, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के लोग भारोपीय परिवार की भाषा नहीं बोलते हैं, साउथ इंडिया के लोग द्राविड़ परिवार की भाषा बोलते हैं, द्राविड़ फैमिली। इसमें 4 भाषाएं आती हैं, एक है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ठीक, तो द्राविड़ परिवार के लोग ये 4 भाषाएं बोलते हैं। भारोपीय परिवार में हिंदी और संस्कृत आता है। तो फिर से एक क्वेश्चन बना, हिंदी किस खंड की भाषा है, तो यूरेशिया खंड। और यूरेशिया खंड में कितने परिवार, 10 परिवार। इन 10 परिवारों की चर्चा की जाए तो हिंदी किस परिवार में आएगी, भारोपीय परिवार। क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर खंड पूछे तो यूरेशिया खंड, और परिवार पूछे तो भारोपीय परिवार। हिंदी किस खंड की भाषा है, यूरेशिया खंड। और हिंदी किस परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार। फिर से एक बार सुने, हिंदी किस खंड की भाषा है, 4 खंड है, तो किस खंड की भाषा है, यूरेशिया खंड की। और यूरेशिया खंड में 10 फैमिली है, उन 10 फैमिली में हिंदी किस फैमिली के अंतर्गत आती है, भारोपीय परिवार के अंतर्गत। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये इसको याद रखिएगा कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार। ठीक है, संस्कृत किस परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार। ठीक, और खंड के बारे में बोले तो यूरेशिया, और परिवार के बारे में बोले तो भारोपीय। दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं वो किस परिवार की भाषाएं हैं, तो द्राविड़ परिवार, जिसमें 4 भाषाएं आती हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। अभी फिलहाल में अगर देखा जाए तो भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार 24% लोग द्राविड़ परिवार की भाषा बोल रहे हैं, 24% लोग। 74% लोग, भारत के 74% लोग, ठीक, भारत के 74% मतलब जो लोग हैं वो भारोपीय परिवार की भाषा बोलते हैं, और भारत के 24% लोग द्रविड़ परिवार की भाषा बोलते हैं। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो हो ही गया लगभग में 100 ना। अरे इसमें 1% कम है, और ये 24% है, तो इसमें भी 1% कम है, तो बचा क्या, 2%। तो 2% जो है चाइनीज परिवार के लोग हैं। अब आप कहेंगे कि सर चाइनीज बोलने वाले भारत में कहां से हैं? कैलाश मानसरोवर के निकट रहने वाले जो प्रजाति हैं, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर वगैरह, ठीक है, तो वहां पे जो रहने वाली प्रजातियां हैं, कैलाश मानसरोवर, तिब्बत आदि, ठीक है, जो कभी भारत का ही अंग हुआ करता था, तो वहां पे रहने वाली प्रजातियां चूंकि चाइना के संपर्क में है, ठीक है, तो वो चीनी तिब्बती परिवार की भाषा बोलती है। तो अगर भारत में देखा जाए तो 3 परिवार के लोग हैं, एक भारोपीय परिवार 74%, एक द्रविड़ परिवार 24%, और एक चीनी परिवार, चाइनीज परिवार 2%। 2% लोग, मतलब 100 में से 2 लोग चाइनीज भाषा भारत में बोलते हैं, वो भी जो चीनी तिब्बत के समीपवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग। ठीक, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली
परिवार का नाम, तो आपको बताना है भारोपीय परिवार। हिंदी किस परिवार में आती है, तो भारोपीय परिवार में आती है। संस्कृत किस परिवार में आती है, तो जहाँ हिंदी आएगी वहाँ संस्कृत आएगा, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है, तो संस्कृत भी भारोपीय परिवार में ही आएगा। दक्षिण भारत की भाषाएं कहाँ आएंगी, तो वो द्रविड़ परिवार में आएंगी। ठीक, भारत में कितने प्रकार की परिवार की भाषाएं बोली जाती है, तो 10 परिवार में से 3 परिवार के लोग हैं भारत में। 74% भारोपीय बोलने वाले, 24% द्रविड़ बोलने वाले और 2% चाइनीज बोलने वाले लोग। ठीक, द्रविड़ परिवार में 4 भाषाएं आती हैं, याद रखिएगा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तमिल कहाँ की भाषा है, मद्रास या तमिलनाडु। ये एक ऐसी भाषा है तमिल जो श्रीलंका में भी बोली जाती है, श्रीलंका। ठीक, तो श्रीलंका में भी तमिल ही बोला जाता है। ठीक, हो सकता है और भी कोई भाषा बोली जाती होगी, श्रीलंका हम गए नहीं, लेकिन वहाँ तमिल भी बोली जाती है। ठीक, तो तमिल 2 जगह की भाषा है। अगर राज्य में बात करें तो मद्रास की या तमिलनाडु, और अगर देश की बात करें तो श्रीलंका। तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है। कन्नड़ मैसूर या कर्नाटक की भाषा है, और मलयालम केरल की भाषा। ठीक, इसके अलावा आपको इन 10 परिवार में से किसी परिवार का नाम भी नहीं याद रखना है, बस सीधे इतना बात जान लो। हाँ, 3 परिवार का नाम याद रखना है। भारोपीय परिवार जिसमें हमारी हिंदी संस्कृत आती है, द्रविड़ परिवार जिसमें साउथ इंडियन लैंग्वेज आते हैं, और चाइनीज तिब्बती परिवार जिसको बोलने वाले नाम मात्रा के बराबर है। वैसे तो यूरेशिया खंड में 10 परिवार हैं, लेकिन 10 परिवार का नाम आपको, हमने आपके स्तर से देखा जाए, पुलिस दरोगा के स्तर से, तो 10 परिवार का नाम नहीं याद रखना। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको आज का पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में हम अन्य भी चर्चा करेंगे कि भारोपीय परिवार को कैसे बांटा गया है, लेकिन पहले इसको एक बार और रिमाइंड मार देते हैं शुरू से कि भाषा का वर्गीकरण 2 तरीके से हो सकता है। एक आकार के आधार पर, जिसको आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं, और एक परिवार के आधार पर, जिसको पारिवारिक वर्गीकरण कहते हैं। धरती के 29% धरातल पर रहने वाली प्रजातियों को भाषा के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। यूरेशिया खंड, अफ्रीका खंड, प्रशांत महासागरीय खंड, अमेरिका खंड। यूरेशिया खंड सबसे बड़ा खंड है, क्योंकि इसमें 2 महाद्वीप आ जाते हैं, यूरोप और एशिया, और इसमें कितने परिवार है, 10 परिवार। इसमें 3 परिवार, इसमें 4 परिवार, इसमें 1 परिवार। यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले नहीं है, केवल क्वेश्चन बनेगा यूरेशिया खंड से। हिंदी और संस्कृत किस में आती है, यूरेशिया खंड में। यूरेशिया खंड में कितने परिवार है, 10 परिवार। 10 परिवार में से कितने परिवार ऐसे हैं जो भारत में बोले जाते हैं, 3 परिवार। भारोपीय फैमिली, इंडो यूरोपियन फैमिली, द्रविड़ परिवार, और तीसरा चाइनीज परिवार। भारोपीय परिवार में हिंदी और संस्कृत आती है। हिंदी और संस्कृत का कनेक्शन किस परिवार से है, भारोपीय परिवार से। भारोपीय परिवार भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाई परिवार है, 74% बोले जाने वाले लोग हैं। हम सभी लोग भारोपीय परिवार की ही भाषा बोलते हैं। अगर कोई साउथ इंडिया का होगा, ठीक, तो वो द्रविड़ परिवार बोलता होगा, द्रविड़ परिवार की भाषा। और अगर कोई चाइनीज वगैरह का होगा तो वो चीनी तिब्बती परिवार की भाषा बोलता होगा। तो हम ये तो जान गए कि हिंदी जो है वो यूरेशिया खंड की भाषा है, और अगर परिवार में पूछा जाए तो भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी इज द लैंग्वेज ऑफ यूरेशिया जोन एंड इंडो यूरोपियन फैमिली। हिंदी के अगर खंड की बात की जाए तो भैया बताएंगे यूरेशिया खंड। किस खंड की भाषा है, यूरेशिया खंड। यूरेशिया खंड का मतलब यूरोप और एशिया। इसमें यूरोप देश की भाषा और यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप की भाषाएं इस खंड में आती हैं, जो कि आपको बताए थे कि विश्व के भाषाओं को 4 खंडों में बांटा गया, जिसमें से यूरेशिया खंड सबसे बड़ा था। अच्छा, यूरेशिया खंड सबसे बड़ा क्यों, क्योंकि इसमें 10 परिवार थे। कितने परिवार थे, 10 परिवार।
उन 10 परिवार में हमारी हिंदी का कनेक्शन किस परिवार से है? तो वो है भारोपीय परिवार। कौन सी परिवार? भारोपीय परिवार। भारोपीय को भी तोड़ेंगे तो भा मने भारतीय, भा मने भारतीय और यूरोपीय, मतलब इस फैमिली के अंतर्गत, भारोपीय परिवार के अंतर्गत भारतीय भाषा और यूरोपीय भाषा दोनों भाषाएं आती हैं। समझ रहे हैं? भारतीय भाषा भी इसी के अंतर्गत आएगी, भारोपीय परिवार के अंतर्गत ही, और यूरोपीय भाषा भी इसी के अंतर्गत आएगी। तो चूंकि हमारी हिंदी भारतीय भाषा है तो हिंदी हमारी भारोपीय परिवार के अंतर्गत है। तो हिंदी का कनेक्शन किस खंड से है? यूरेशिया खंड से। हिंदी का कनेक्शन किस परिवार से है? भारोपीय परिवार से। भारोपीय परिवार को अन्य नाम से भी जानते हैं, इसको भारत जर्मनिक परिवार भी कहा गया है। किसी किसी किताब में, जैसे कपिल देव द्विवेदी जी ने इसको भारत जर्मनिक परिवार भी कहा। तो ये भी याद रखिएगा कि भारोपीय परिवार का एक अन्य नाम है भारत जर्मनिक परिवार। हो सकता है कि आपके विकल्प में भारोपीय परिवार न दे, क्योंकि ये नाम बहुत पुराना हो गया, तो भारत जर्मनिक परिवार के नाम से इसको जाना जाएगा। एक इसका अन्य नाम है भारत हित्ती परिवार के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो भारोपीय परिवार के 3 नाम हो गए। या तो आप इसको भारोपीय परिवार कह लीजिए, इंडो यूरोपियन फैमिली, या इंडो जर्मनिक फैमिली, भारत जर्मनिक परिवार, या इंडो हिटैट फैमिली, भारत हित्ती परिवार। भारोपीय परिवार के 3 नाम है। पहला तो भारोपीय परिवार जो कि सबसे फेमस है, दूसरा भारत जर्मनिक परिवार, और तीसरा भारत हित्ती परिवार। इस परिवार पर हम जोर क्यों दे रहे हैं? वैसे तो 18 परिवार है, क्योंकि हमारी हिंदी का संबंध इसी परिवार से है। किस परिवार से? भारोपीय परिवार से। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। पुलिस, दरोगा, शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, अन्य लोक सेवा आयोगों के भी ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो आप बताएंगे कि हिंदी का कनेक्शन भारोपीय परिवार से है। अगर भारोपीय परिवार विकल्प नहीं देगा तो भारत जर्मनिक परिवार या भारत हित्ती परिवार लगाएंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया कि हिंदी यूरेशिया खंड की भाषा है और हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। अब चलें तो भारोपीय परिवार में भी कई ब्रांचेज बट गई, शाखाएं। समझ रहे? भारोपीय परिवार में भी कई सारी शाखाएं बट गई। फिर हम बहुत डीप नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी नहीं करवा रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी नहीं करवा रहे हैं। आपको एक सामान्य शिक्षक बनाना है, पुलिस बनाना है, दरोगा बनाना है। इसलिए हम ज़्यादा डीप में ना जा करके उन सारे ब्रांचेज की बात ना करके, वैसे भारोपीय परिवार में तो बहुत सारे ब्रांच हैं, भारोपीय परिवार में बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन हम जिस शाखा की चर्चा करेंगे उस शाखा का नाम है भारते रानी शाखा। ये कौन सी शाखा है? भारते रानी शाखा। भारोपीय परिवार के अंतर्गत एक शाखा आती है जिसका नाम है भारते रानी। अब इसका मतलब आप ये मत समझिए कि भारत की रानी है, ये नहीं, यहाँ गुण संधि है, भारत धन ईरानी। आप जिसको रानी समझ रहे थे वो ईरानी निकली है। भारत धन ईरानी मतलब इंडो ईरानियन ब्रांचेज। इसमें भारत की भी भाषाएं आती है और ईरान की भी भाषाएं आती हैं। मतलब अगर भाषा की दृष्टि से भी देखा जाए तो हम सब भाई भाई ही लगेंगे। क्यों? तो भारते रानी शाखा मतलब ईरान वाले भाई साहब जो भाषा बोलेंगे वो भी इसी शाखा की है, और भारत वाले भाई साहब जो भाषा बोलेंगे वो भी इसी शाखा की है। यूरोप वाला कोई व्यक्ति वो भी भारोपीय परिवार की भाषा बोलेगा, और भारत का कोई व्यक्ति बोलेगा वो भी भारोपीय परिवार की भाषा बोलेगा। तो भारोपीय परिवार के अंतर्गत बहुत सारी शाखाएं हैं, जिसमें से हम किस शाखा का अध्ययन करेंगे? भारते रानी शाखा। संधि विच्छेद करेंगे, गुण संधि है, अभी हम आपको संधि भी पढ़ाएंगे। तो भारते रानी का संधि विच्छेद करेंगे, अ ई मिल के ए हो गया है भारत धन ईरानी। मतलब इसमें भारतीय भाषाएं भी आती हैं और ईरानी भाषाएं भी आती हैं। इतना तो हुआ स्पष्ट। अब फिर भारते रानी शाखा के अंतर्गत इसके अंदर दो उप शाखा ने जन्म ले लिया। ये तो भैया है भारोपीय परिवार के अंतर्गत शाखा है, और शाखा के अंदर है उप शाखा। उप शाखा को वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग।
फिर से एकदम क्लियर होकर के पढ़ना है, कोई कठिन टॉपिक नहीं है, बहुत आसान है। फिर से देखिए, यूरेशिया खंड, यूरेशिया खंड के अंतर्गत 10 परिवार। फिर हम कह रहे हैं 10 परिवारों में से लेना देना नहीं है। सबसे ज्यादा बोलने वाला परिवार भारोपीय परिवार। कोई कमेंट सेक्शन में जवाब दे कि भारत की कितने % आबादी भारोपीय परिवार की भाषा बोलते हैं, जवाब दीजिएगा। यूरेशिया खंड के अंतर्गत कौन सा परिवार? भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार के अंतर्गत भारतीय रानी शाखा, और भारतीय रानी शाखा के अंतर्गत 2 वर्ग बनाए गए, सतम वर्ग और केंटुम वर्ग। नाम याद रखेंगे, पहले वर्ग का नाम है सतम वर्ग और दूसरे वर्ग का नाम है केंटुम वर्ग। 100 को आधार मान करके, 100 को आधार मान करके और ये 2 वर्ग बनाए गए। ठीक है, कुछ लोग इसको शतम बोलते थे, जैसे 100 को संस्कृत में शतम बोला जाता है। 100 रुपया को बोलेंगे शतम रुपयकाणी है, 100 रुपया। और अगर ग्रीक आदि देशों में देखा गया तो इस 100 को केंटुम बोला जाता था। तो इसीलिए 100 को आधार मान करके, ठीक है, जैसे हम ज्यादातर मैथमेटिक्स में गणना 100 पर करते हैं, परसेंटेज पर, वैसे ही 100 को आधार मान करके हमारे यहाँ 2 वर्ग बना। एक जो लोग 100 को शतम बोलते थे तो वो शतम वर्ग में आ गए, और एक जो 100 को केंटुम बोलते थे वो केंटुम वर्ग में आ गए। तो भारतीय रानी शाखा के अंतर्गत 2 उप शाखा आई, कौन सी? शतम वर्ग और केंटुम वर्ग। ठीक है, अब शतम वर्ग के अंतर्गत बहुत सारी भाषाएं आती हैं, फिर हम उनका नाम नहीं गिनवाएंगे, जो मेन भाषाएं हैं केवल उनका नाम हम गिनवा रहे हैं। तो देखिए, शतम वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है आप देख सकते हैं। पहला है संस्कृत, जैसा कि हमने कहा 100 को संस्कृत में शतम बोलते हैं तो संस्कृत आएगा। ठीक, दूसरा है अवेस्ता, अवेस्ता एक भाषा है। ठीक, तो अवेस्ता भाषा भी शतम वर्ग के अंतर्गत ही आता है। फारसी, फारस की भाषा, ठीक, ये भी शतम वर्ग के अंतर्गत ही आता है। हिंदी, हिंदी भी शतम वर्ग के अंतर्गत ही आता है। अब आप अपने परीक्षा पर चलिए, आपसे अवेस्ता भाषा के बारे में नहीं पूछा जाएगा। आप अरब फारस के रहने वाले हैं नहीं, तो आपसे फारसी भाषा के बारे में भी नहीं पूछा जाएगा। आप रूस के हैं नहीं, हैं, रिश्ते में पुतिन के तो कोई लगते नहीं हैं आप, तो आपसे रूसी भाषा के बारे में भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा संस्कृत किस वर्ग की भाषा है, तो आप बताएंगे शतम वर्ग की भाषा है। किस वर्ग की भाषा है? शतम वर्ग की। और डीपली पूछेगा तो कहो रहो, पूरा जानकारी दे रहे हैं। संस्कृत यूरेशिया खंड के अंतर्गत, भारोपीय परिवार के अंतर्गत, भारतीय रानी शाखा के अंतर्गत शतम वर्ग की भाषा है। ये उसका पूरा एकदम फिक्स एड्रेस हुआ। जैसे आपसे पूछा जाए कहाँ रहते हो, तो कहोगे भारत में, ये कोई एड्रेस हुआ क्या? अब भारत के किस प्रदेश में रहते हो, किस जिला में रहते हो, किस जिला के किस मोहल्ले में रहते हो, असली पता ये ना हुआ। भारत में कहाँ तुमको टार्च लेके खोजे हम। तो वही बात है, अगर पूछा जाए कि हिंदी संस्कृत कहाँ की भाषा है, तो मोटा मोटी तौर पे बोलेंगे यूरेशिया खंड की। ठीक, मान लो यूरेशिया खंड ना दे, परिवार पूछना चाहता है तो भारोपीय परिवार की। मान लो परिवार भी ना पूछना चाहे, शाखा पूछना चाहता है, भारतीय रानी शाखा। मान लो शाखा भी नहीं पूछना चाहता, वर्ग पूछना चाहता है, शतम वर्ग। ठीक, अब तुम कहोगे मास्टर साहब और कितना डीपली पढ़ाएंगे, तो बस यहीं पे रुक जाएंगे, इससे ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। हम भी सोच रहे हैं कि आपका दिमाग खराब हो रहा है। तो शतम वर्ग में 2 भाषाओं को आप याद रखिएगा, संस्कृत और हिंदी। भैया जहाँ हिंदी रहेगी वहाँ संस्कृत तो जाएगा ही, क्योंकि रिश्ते में संस्कृत हिंदी का बाप है। संस्कृत से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसीलिए इस YouTube चैनल से एक बार हाथ जोड़ के निवेदन है, हिंदी उसी से पढ़िए। वैसे तो हिंदी पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, थोड़ी बात बुरी लगेगी, लेकिन हिंदी उन्हीं से पढ़िए जो संस्कृत का जानकार है, क्योंकि ये सबको पता है कि संस्कृत से ही हिंदी की उत्पत्ति होती है। तो वो व्यक्ति आपको और अच्छे से समझा सकता है जो संस्कृत जानता है।
समझ रहे हो कि नहीं? गंगा जी का पानी बलिया में भी मिल जाएगा और गंगा जी का पानी उत्तराखंड के गंगोत्री में भी मिलेगा, लेकिन अगर फ्रेश पानी चाहते हो, एकदम ओरिजिनल गंगा जी का पानी, तो कहाँ जाना पड़ेगा? गंगोत्री। तो संस्कृत गंगोत्री है, वहाँ से पानी लेकर के आना है। तो जहाँ हिंदी रहेगी वहाँ तो संस्कृत रहना ही है, ये पक्का है। तो हिंदी भी सतम वर्ग की भाषा है और संस्कृत भी सतम वर्ग की ही भाषा है, आपको ये याद रखना है। समझ में आया? किस वर्ग की दोनों भाषाएं हैं? सतम वर्ग की भाषा। क्यों? क्योंकि 100 को हमारे यहाँ सतम बोला जाता है। अब वैसे तो इस पे चर्चा नहीं करना चाहिए केंटुम वर्ग पे, लेकिन थोड़ी बहुत चर्चा कर देते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है। तो केंटुम वर्ग के अगर भाषाओं पर चर्चा किया जाए तो इसमें लैटिन भाषा आती है, यह भी एक भाषा है। ग्रीक भाषा आती है। साइंस में सबसे ज्यादा विज्ञान वगैरह के क्षेत्रों में ग्रीक और लैटिन देशों के ही भाषा का यूज होता है। आप कभी अगर साइंस के स्टूडेंट होंगे, पढ़े होंगे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सब अक्षर इन्हीं भाषाओं के हैं। समझ रहे? तो लैटिन और ग्रीक जो भाषा है वो केंटुम वर्ग की भाषा है। जर्मन भाषा भी केंटुम वर्ग की भाषा है। ठीक है। इसी जर्मन से इंग्लिश का आविष्कार हुआ। पिछले वाली वीडियो में एक व्यक्ति क्वेश्चन कर रहे थे कि सर अंग्रेजी कहाँ की भाषा है, तो अंग्रेजी भी यूरेशिया खंड की ही है, अंग्रेजी भी भारोपीय परिवार की ही है, अंग्रेजी भी भारतीय रानी शाखा की है, लेकिन यहाँ पे आने पे दो भाग में बट जाता है। हिंदी वाले इधर चले जाते हैं सतम वर्ग में और अंग्रेजी वाले चले जाते हैं केंटुम वर्ग में। समझ में आ रहा? हाँ, जर्मन से उसकी उत्पत्ति हुई है अंग्रेजी की। तो केंटुम वर्ग की भाषा जर्मन, केंटुम वर्ग की भाषा फ्रेंच, फ्रांस में जो भाषा बोली जाती है फ्रेंच भाषा। आजकल तो फ्रेंच कटिंग दाढ़ी भी चल गई है। फ्रेंच भाषा फ्रांस में बोली जाने वाली भाषा। इटालियन, इटली की भाषा। ये सारी भाषाओं का कनेक्शन केंटुम वर्ग से है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन अगर हमारी माने तो नहीं ही पूछा जाएगा, छोटे मोटे स्तरों पर नहीं पूछा जाएगा, बड़े स्तरों पर पूछा जा सकता है। अगर आप यूजीसी नेट आदि के विद्यार्थी हैं तो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, छोटे मोटे स्तरों पर आपसे केवल यही पूछा जाएगा, क्योंकि हम हिंदी पढ़ने जा रहे हैं तो हिंदी किस वर्ग की भाषा है? सतम वर्ग की भाषा। और हिंदी किस संस्कृत किस वर्ग की भाषा है? तो संस्कृत भी सतम वर्ग की भाषा है, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी निकली है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का जो पारिवारिक वर्गीकरण हम लोग ले चले थे वो खत्म हो गया। फिर से एक बार शॉर्टकट में बताते हैं। भाषाओं को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में हमने बांटा था, दो वीडियो बनी है। एक आकृति मूलक वर्गीकरण, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज, और एक पारिवारिक वर्गीकरण, जेनेलॉजिकल क्लासिफिकेशन। भाषा को आकार के आधार पर बांटा गया है। वहां पे श्लिष्ट, अश्लिष्ट, प्रश्लिष्ट पढ़ाए होंगे। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो भाग 1 देख लेंगे। और ये भाग 2 है, ये पारिवारिक वर्गीकरण है। भूगोल के आधार पर, धरातल के आधार पर, जो 29% हमारे पृथ्वी पर धरातल है, उस धरातल के आधार पर भाषा को परिवारों में बांटा गया, पारिवारिक वर्गीकरण। तो आकृति मूलक वर्गीकरण हमने पिछले वीडियो में कर दिया है। इस वीडियो में हम पारिवारिक वर्गीकरण कर रहे हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा को 4 खंडों में बांटा गया। यूरेशिया खंड, अफ्रीका खंड, अमेरिका खंड, प्रशांत महासागरीय खंड, जिसमें से सबसे बड़ा खंड यूरेशिया खंड था, जिसमें 10 परिवार थे। 10 परिवार में से 3 ऐसे परिवार थे जो भारत में बोले जाने वाले लोग थे। पहला भारोपीय परिवार, उत्तर भारत के लोग बोलते हैं भारोपीय परिवार की भाषा। 74% आबादी लगभग में भारोपीय परिवार की भाषा बोलती है। 24% आबादी द्रविड़ परिवार की भाषा बोलती है। ये साउथ वाले जो नीचे वाले हैं, ठीक है, हाँ, पुष्पा फिल्म वाले ना ये साउथ इंडियन वाले जो होते हैं ना, ये द्रविड़ परिवार की भाषा बोलते हैं। उसमें हमने आपको बताया था तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सब उसमें आएगा। ठीक, तो भारोपीय परिवार
भारोपीय परिवार पढ़ लिए। भारोपीय परिवार के अंतर्गत कई सारी शाखाएं आती हैं, जिसमें भारत ईरानी शाखा है, भारत और ईरान की भाषा आती है। इसमें 2 वर्ग हैं, सतम वर्ग, कैंटुम वर्ग। हमारी हिंदी जो है सतम वर्ग में आती है, संस्कृत भी सतम वर्ग में आती है। तो अगर निष्कर्ष के तौर पर चला जाए तो हम लोग वीडियो के अंत में चल रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आंसर बन जाएगा। अभी तक तो हम लोग थ्योरी ले रहे थे, अब सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा हिंदी का खंड क्या है, मतलब हिंदी किस खंड की भाषा है। तो आप बोलिएगा यूरेशिया खंड। किस खंड की भाषा है? यूरेशिया खंड। अगर आपसे क्वेश्चन बने हिंदी का परिवार क्या है, माने हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो अपने परिवार का नाम मत लिख देना, ठीक है। हाँ, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा। मान लो ये ना पूछे, तीसरा क्वेश्चन पूछ दे, हिंदी का शाखा कौन सा है, किस शाखा की भाषा है, तो भारत ईरानी शाखा की भाषा है। किस शाखा की भाषा है? भारत ईरानी। और मान लो पूछ दे हिंदी का वर्ग क्या है, किस वर्ग की भाषा है, तो सीना ठोक के कहना सतम वर्ग की भाषा है। किस वर्ग की भाषा है? सतम वर्ग की भाषा है। अच्छा, जो लोग पहला वीडियो देखे हैं वो थोड़ा जवाब देंगे। उनसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हिंदी योगात्मक है या अयोगात्मक? कमेंट सेक्शन में जवाब चाहिए। हिंदी योगात्मक भाषा है या अयोगात्मक? तो भैया व्याकरण है इसलिए वो योगात्मक है। अच्छा, योगात्मक में भी 3 हुआ, अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट। तो हिंदी किस में आएगी? हिंदी श्लिष्ट में आएगी। हिंदी किस में आएगी? श्लिष्ट में। श्लिष्ट के भी आपके 2 भाग किए थे हमने, देखेंगे वहां, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो हिंदी किस में आती है? बहिर्मुखी में आती है। तो संस्कृत भी कहाँ जाएगा? बहिर्मुखी में जाएगा। अच्छा, फिर बहिर्मुखी के भी 2 भाग हमने किया था वहां पे, संयोगात्मक, वियोगात्मक। तो स से संस्कृत तो वो हो जाएगा संयोगात्मक, और हिंदी जो है वियोगात्मक में हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने भाषा विज्ञान का बहुत एक जो कि कठिन टॉपिक माना जाता है, देखो कठिन कुछ होता नहीं है, समझाने का तरीका चाहिए। भाषा विज्ञान का जो एक बहुत कठिन टॉपिक माना जाता था, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज है, भाषाओं का वर्गीकरण, वो उसको हमने अपने बुद्धि के अनुसार, छोटी मोटी बुद्धि है उसके अनुसार हमने आपको समझाने का पूर्ण प्रयास किया। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लगवाने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग भारतीय आर्य भाषा की चर्चा करेंगे। भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, हमारे अगले वीडियो का नाम ही होगा भारतीय आर्य भाषा। हो सकता है कि इसमें भी 3 भाग बने, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में संस्कृत के बारे में बताएंगे, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में वही पाली प्राकृत अपभ्रंश, ठीक, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में जो आप बोल रहे हैं भोजपुरी, मगही, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा होगी। तो अगला वीडियो भी हमारा महत्वपूर्ण है भारतीय आर्य भाषा के बारे में। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। अगर फिर से एक बार कह रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसी के साथ हर हर महादेव।